Hello and welcome to KSG News for Aspirants. UPSC IAS exam oriented, short, crisp and concise daily news analysis. KSG News for Aspirants की शुरुआत PMJ सेहत स्कीम के साथ। जम्मू कश्मीर को बड़ा तोहफा, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया PMJ सेहत की शुरुआत। Ayushman Bharat scheme was launched for all residents of Jammu and Kashmir, extending the free health cover of ₹5 lakh annually to people in the UT on a floater basis. AB प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है ABPMJ, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट रन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के रूप में जाना जाता है। पिछले 2 सालों में अब तक कुल 1.5 करोड़ ट्रीटमेंट्स को देखा गया है। फैक्ट्स टू रिमेंबर, आयुष्मान भारत ने वंचित और कमजोर आबादी के लिए क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित करने और लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए गति जारी रखी है। PMJ सेहत स्कीम जो जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है, ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंश्योर करेगी और फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन प्रदान करने और सभी व्यक्तियों और समुदायों के लिए क्वालिटी एंड अफोर्डेबल एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज इंश्योर करने पर फोकस करेगी। योजना का लाभ पूरे देश में पोर्टेबल होगा। The hospitals impaneled under PMJ scheme shall provide services under this scheme as well. बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी। बैटरी ग्रेड मटेरियल बनाने में इस्तेमाल होने वाले लिथियम ओर का काम अब गुजरात में शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी शुरू होने जा रही है। यहाँ पर लिथियम ओर को प्रोसेस करने का काम किया जाएगा। मणिकरण पावर लिमिटेड इस रिफाइनरी में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। वे इस रिफाइनरी को स्थापित करने के लिए साणंद और धोलेरा में कुछ स्थानों की खोज कर रहे हैं। मणिकरण पावर लिमिटेड पावर ट्रेडिंग और एनर्जी के क्षेत्र में देश की बड़ी कंपनियों में से एक है। नाउ फैक्ट्स टू रिमेंबर, लिथियम इज अ रेयर एलिमेंट नॉट यूजुअली फाउंड इन इंडिया। कंपनी ऑस्ट्रेलिया से लिथियम और इंपोर्ट करेगी और इसे यहाँ प्रोसेस करेगी। Last year, Manikkaran Power had collaborated with Australian firm Neometals to tap the Mount Marion lithium mine in Western Australia. Proposed project से गुजरात को लिथियम बैटरी के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई सिक्योर करने में मदद मिलने की उम्मीद है। यह इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं ई संपदा की। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक पोर्टल शुरू किया है। इसका नाम है www.esampada.mohua.gov.in, जिस पर देश भर में मौजूद केंद्र सरकार की ऐसी तमाम संपत्तियों की जानकारी है। इन्हें आम आदमी भी शादी ब्याह या ऐसे ही अन्य पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक आयोजनों के लिए किराए पर ले सकता है। इस पोर्टल पर सरकारी संपत्तियों की मौजूदा स्थिति का पता चलेगा, यानी वे कब उपलब्ध है कब नहीं। दूसरा, इनकी बुकिंग के लिए पूरी प्रोसेस और पेमेंट का इंतजाम भी इसी पोर्टल से हो जाएगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस वेब पोर्टल के साथ इसका ऐप भी लॉन्च किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि संपदा निदेशालय की 4 वेबसाइट्स gpra.nic.in, eawas.nic.in, estates.gov.in, holidayhomes.nic.in, ये सब 4 वेबसाइट थे। 2 मोबाइल ऐप M आवास और M अशोक 5 भी थे। इन सभी को नए वेब पोर्टल और उससे संबंधित ऐप में मर्ज कर दिया गया है। यानी इन 4 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर पहले जो सुविधाएं मिल रही थी, वह सभी अब एक जगह मिल जाएंगी। पोर्टल से जुड़ी सरकारी संपत्तियां और सुविधाओं की बात करते हैं। 40 स्थानों पर 1,09,474 गवर्नमेंट क्वार्टर उपलब्ध हो सकेंगे। 28 जगहों पर 45 ऑफिस कैंपस, 62 जगहों पर 1,176 हॉलिडे होम, इनमें रूम और स्वीट भी मिलेगा। विज्ञान भवन जैसे स्थलों की बुकिंग हो सकेगी। सामाजिक कामों के लिए सरकार के उपलब्ध अन्य स्थलों की भी बुकिंग हो पाएगी। आइए बात करते हैं चंद्रयान 2 की। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के दूसरे चंद्रमा मिशन चंद्रयान 2 के इनिशियल डाटा को पब्लिक करने के लिए जारी किया है, जिसे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। द ऑर्बिटर विच वाज इंजेक्टेड इनटू अ लूनर ऑर्बिट ऑन September 2, 2019 carried 8 experiments, payloads, all of which have been performing well and sending data received. The public release data archived at the Indian Space Science Data Center, in short ISSDC, हाल ही में जारी किया गया सेट बेसिक डाटा है, इसे इसरो लेवल 0 और लेवल 1 डेटा सेट कहता है। PDS-4 मानकों का उपयोग करके तैयार किया गया है। ISSDC इसरो के प्लैनेटरी मिशंस के लिए प्लैनेटरी डाटा आर्काइव का नोडल सेंटर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी, SJVN लिमिटेड को हिमाचल सरकार से चनाब घाटी में 501 मेगावाट के 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स मिल गए हैं। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी घाटी में तीनों प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाएंगे। SJVN को चिनाब घाटी में 104 मेगावाट की टांडी, 130 मेगावाट की रशील और 267 मेगावाट की सचखस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एलोकेट किए गए हैं।
लेट्स नो अबाउट द SJVN लिमिटेड। लेटेस्ट एलोकेशन के साथ चनाब घाटी में उसके पास कुल 1279 मेगावाट कैपेसिटी के 6 प्रोजेक्ट्स हैं। द फर्म इज ऑलरेडी डेवलपिंग 430 मेगावाट रियोली डुगली, 210 मेगावाट पुर्थी एंड 138 मेगावाट बरदंग hydroelectric projects in Chenab Basin. Full form of SJVN is Satluj Jal Vidyut Nigam Limited. Is a mini Ratna, Category 1 and Schedule A CPSE under administrative control of Ministry of Power, Government of India. Was incorporated on 24th May 1988 as a joint venture of the Government of India and the Government of Himachal Pradesh. SJVN Limited एक hydroelectric power generation company है. The company is the largest operational hydroelectric power generation facility in India, based on installed capacity with an aggregate generation capacity of 1912 megawatt. Moving on to the next story, Water Quality Testing Innovation Challenge. नेशनल जल जीवन मिशन ने वाटर टेस्टिंग के लिए पोर्टेबल डिवाइसेस को डेवलप करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के साथ पार्टनरशिप में एक इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है। वाटर क्वालिटी टेस्टिंग यूनियन गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम जल जीवन मिशन के तहत प्रायोरिटी एरियाज में से एक है। The aim of the innovation challenge is to ensure that water resources are tested at various locations at different levels, thereby helping the policy framers to design programs which addresses the water contamination issues. जल जीवन मिशन 2024 तक हर ग्रामीण घर को नल का जल कनेक्शन देने में सक्षम बनाने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी के तहत काम कर रहा है। The Uniform Drinking Water Quality Protocol 2019 has specified some important parameters to be monitored for assuring portability of drinking water as per BIS IS 10500/2012 and subsequent amendments. अब बात करते हैं भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की। India's urban mass rapid transit will mark a milestone on December 28 when Prime Minister Narendra Modi is scheduled to flag off the country's first driverless metro in Delhi. पहली ड्राइवरलेस ट्रेन दिल्ली मेट्रो की 38 किलोमीटर लंबी लाइन 8 या मजेंटा लाइन पर निकलेगी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के शहरों जैसे नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और बहादुरगढ़ में 390 किलोमीटर लंबा नेटवर्क फैला हुआ है। केंद्र ने मेट्रो रेलवे के जनरल रूल्स 2020 में बदलावों को भी नोटिफाई किया है, क्योंकि पिछले मानदंडों में चालक रहित सेवाओं की अनुमति नहीं थी। The trials of DMRC's new driverless trains were started in December 2017 along the 20-kilometer stretch on Pink Line. मेट्रो से जुड़े कुछ फैक्ट समझ लीजिए। दिल्ली मेट्रो ने 25 दिसंबर 2002 को अपने कमर्शियल ऑपरेशन की शुरुआत की थी, जिसके एक दिन पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने DMRC के शाहदरा से 30 हजारी तक 8.2 किलोमीटर लंबे पहले खंड का उद्घाटन किया था, जिसमें सिर्फ 6 स्टेशन थे। DMRC की अब 242 स्टेशन के साथ 10 लाइनें हैं और हर दिन दिल्ली मेट्रो में औसतन 26 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। दिल्ली मेट्रो के ऑपरेशन के 18 साल पूरे हो गए हैं। देश के सबसे व्यस्तम मेट्रो कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो 3 राज्यों हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से गुजरती है। दिल्ली मेट्रो देश की सबसे बड़ी और देश की दूसरी सबसे पुरानी मेट्रो है। Moving on to the next story, in a paper published in the journal Endangered Species Research, author described a new whale song, suggesting the existence of population that was previously unknown. आवाज के विश्लेषण पर शोधकर्ताओं ने इंडियन ओशन में ब्लू व्हेल की नई जनसंख्या समूह को खोज निकाला है। नए शोध में वैज्ञानिकों ने इस बात के प्रमाण पाए हैं कि पश्चिमी हिंद महासागर में नीली व्हेल की अननोन पॉपुलेशन है। ब्लू व्हेल का यह समूह अलग तरह का गाना गाता है, जो दूसरी नीली व्हेल के गाने से स्पष्ट तौर पर अलग है। अभी तक केवल 1 दर्जन नीली व्हेल के गानों की पहचान की गई है, इसमें हर गाना एक अलग ही जनसंख्या की पहचान करवाता है। Now facts to remember: not all whales sing, only some, such as the Baleen whale, have been found to sing songs. Whales use songs to communicate and socialize. Their songs can be characterized as clicks, whistles, and pulsed calls, or a composition of moans, snorts, chirps, and cries. Whales use clicks to navigate and identify their surroundings as the sound bounces off objects, helping whales determine their shapes. Whales use whistles and pulses, on the other hand, during social activities. Whale songs can last between 6 to 35 minutes, and some individual whales have been found to sing for 22 hours. Whale songs are typically below 4 kHz in frequency. Human hearing range is between 20 Hz to 20 kHz, thus being inaudible to human ears. Moving on to the next story. Advisory Board for a National Minimum Wage.
लेबर मिनिस्ट्री ने नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज का निर्धारण करने के लिए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड सेटिंग अप को नोटिफाई किया है। इस तरह कोड ऑन वेजेस का एक पार्ट इंप्लीमेंट करना और यहां तक कि नेक्स्ट ईयर अप्रैल से एंटायर कोड फोर्स में आने की उम्मीद है। इसके अलावा स्टेट्स वेज डिटरमिनेशन प्रोसेस को शुरू करने के लिए अपने रिस्पेक्टिव एडवाइजरी बोर्ड भी बनवा सकते हैं। अगली खबर की बात करते हैं। इंडिया टू इंटीग्रेट मोर कंट्रीज इनटू कोस्टल रडार नेटवर्क। इंडियन ओशन के तटवर्ती राज्यों में क्षमता निर्माण के लिए भारत की सहायता का विस्तार करने के लिए मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश में तटीय रडार स्टेशन स्थापित करने के लिए उन्नत चरणों में प्रयास किए जा रहे हैं। मॉरिशस, सेशल्स और श्रीलंका को पहले ही देश के कोस्टल रडार चेन नेटवर्क में इंटीग्रेट किया जा चुका है। सिमिलर प्लान्स मालदीव और म्यांमार के साथ पाइपलाइन में है और बांग्लादेश और थाईलैंड के साथ डिस्कशन चल रहा है। इंडियन नेवीज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर IMAC गुरुग्राम में स्थित है, जिसे 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद मैरीटाइम डाटा फ्यूजन के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया था। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। ये बुलेटिन आपको कैसा लगा और जो खबरें और खबरों से जुड़े जो फैक्ट्स हमने आपको दिखाए, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं ना? ये सारा फीडबैक आपको हमें कमेंट देकर जरूर बताना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।